आज के इस वीडियो में हम एफएसपी ट्रेंड डायरेक्शन एंड ट्रेंड ट्रेडिंग बेस के ऊपर बात करेंगे। ये एक प्रोप्राइटरी मेथड है जिसके जरिए हम मार्केट के ट्रेंड की एस्टेब्लिशमेंट करते हैं और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में जाके उसके अंदर हम लोग ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर हम ट्रेड उठाने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर जो टूल्स हम लोग यूज करते हैं, दो तरह के सबसे पहले तो दो टाइम फ्रेम हम इसके अंदर यूज करते हैं। टीटीएफ जो कि ट्रेंड एस्टेब्लिशमेंट टाइम फ्रेम है, और दूसरा है एसटीएफ जो कि सेटअप एंड ट्रेडिंग एंट्री टाइम फ्रेम। तो टीटीएफ और एसटीएफ दो अलग अलग टाइम फ्रेम है, इनके दरमियान एक टाइम फ्रेम का जो है गैप आता है। अभी थोड़ी देर में मैं इसकी वजाहत करूंगा। टूल्स जो ट्रेंड एस्टेब्लिशमेंट के लिए हम यूज करते हैं उसके अंदर बंजीज है, सेमाफोर्स है, और बंजीज और सेमाफोर्स का कॉम्बिनेशन बन के जो हमारे पास फेल स्नैपबैक बनता है वो है। तीन तरह के फेल स्नैपबैक होते हैं: एफएसपी ब्लू, एफएसपी रेड एंड एफएसपी ग्रीन। और आखिरी चीज जो है कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये तो वो चीजें हैं जो हमें ट्रेंड की डायरेक्शन को एस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं। एक बार जब आप इस ट्रेंड की डायरेक्शन एस्टेब्लिश कर लें तो फिर लोअर टाइम फ्रेम में आपके लिए ट्रेड करना आसान होता है। तो आइए अब हम थोड़ी सी वजाहत करेंगे बंजीज और सेमाफोर्स के लिए, और फिर हम आएंगे कि एफएसपी क्या है। तो सबसे पहले बंजी क्या है? बंजीज आर बंच ऑफ द स्टोकास्टिक। ये मुख्तलिफ वैल्यूज के स्टोकास्टिक्स और आरएसआई है। ये कैलकुलेशन बेस्ड है एलियट वेव के ऊपर, वाइकॉफ की वेव साइकिल्स वगैरह के ऊपर है। और इसमें 5 किस्म की बंजीज होती है। ये आपको शायद जो है कि कोशिश करें तो आपको मिल जाए, लेकिन इसके अंदर हमारी कैलकुलेशंस के अंदर थोड़ा सा जो नॉर्मल स्टोकास्टिक्स और आरएसआई की कैलकुलेशन होती है उसमें से थोड़ा सा जो हमारी कैलकुलेशन डिफरेंस है, तो आपको रिजल्ट भी इसके अंदर डिफरेंट नजर आएंगे। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट बंजीज है, रेड एंड ब्लू बंजीज है, ग्रीन बंजीज है, गोल्ड एंड येलो बंजीज है। तो ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो सबसे लो वैल्यू की या लो ग्रेड की बंजी है। और ये आप देख सकते हैं कि चैनल के ऊपर नीचे जो है कि ये बहुत तेजी से जो है कि आती जाती रहती है। रेड एंड ब्लू बंजीज उससे थोड़ी सी हाई ग्रेड की जो है बंजीज है, और उनको थोड़ा टाइम लगता है फ्रॉम वन रिवर्सल चैनल टू लोअर रिवर्सल चैनल। ग्रीन बंजी उससे थोड़े हाई ग्रेड की है, उसको उससे भी ज्यादा टाइम लगता है। और येलो बंजी जो है सबसे आखिर में सबसे ज्यादा टाइम लेती है वन रिवर्सल चैनल से दूसरे रिवर्सल चैनल तक आने के अंदर। तो बंजी को हम सबसे पहली चीज तो ये कि डाइवर्जेंस के लिए हम यूज करते हैं, और उसके अलावा नेक्स्ट मूव की स्ट्रेंथ जो है कि उस डाइवर्जेंस की बेस के ऊपर कितनी हो सकती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और इसका जो प्राइमरी यूज है हम इसके अंदर जो है कि ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म करने के लिए यूज करते हैं। हम इसके अलावा कोई तीसरा चौथा काम बंजी से नहीं लेते हैं। अच्छा। अब हम आ जाते हैं कि सेमाफोर्स क्या है। सेमाफोर जो है कि स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज है वेरियस डिग्रीज के, और इनकी कैलकुलेशन प्योरली एलियट वेव के साइकिल्स के ऊपर है। सेमाफोर जो है कि हमेशा राइट को रिपेंट हो जाते हैं, और रेलिवेंट स्विंग हाई शिफ्ट हो जाता है राइट को अगर रिपेयरिंग सेमाफोर इन द अपोजिट डायरेक्शन इज नॉट फॉर्म। तो सेमाफोर्स ये हमेशा याद रखिएगा कि वो हमेशा राइट को रिपेंट हो जाते हैं। अगर इसका पेयरिंग सेमाफोर नीचे की तरफ नहीं बनाए या ऊपर की तरफ नहीं बनाए अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो राइट को शिफ्ट हो जाएंगे। तो प्रॉपर यूज जो सेमाफोर्स का है वो ये नहीं है कि हम सेमाफोर्स की बेस के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, बल्कि हम सेमाफोर्स को यूज करते हैं ट्रेंड डायरेक्शन की एनालिसिस के लिए और स्ट्रेंथ के लिए। 5 डिफरेंट किस्म के सेमाफोर्स मौजूद है: ब्लू, रेड, येलो, नोबल और रॉयल। ब्लू सबसे छोटी वैल्यू का सेमाफोर है, उसके बाद रेड है, फिर येलो है, फिर नोबल है और फिर रॉयल है। रेड के पीछे ब्लू मौजूद होता है हमेशा, और येलो के पीछे रेड और ब्लू होते हैं। नोबल के पीछे येलो, रेड और ब्लू होते हैं, और रॉयल के पीछे ये सारे के सारे सेमाफोर्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, जैसे ये नोबल है, ये ग्रे कलर का, तो इसके पीछे येलो भी है, रेड भी है और ब्लू भी है। इस रेड के पीछे ब्लू मौजूद है, और इस रॉयल के पीछे सारे सेमाफोर्स मौजूद है। ये सेमाफोर हमेशा पेयर की शक्ल में अपीयर होते हैं, एक ऊपर होगा तो अगला नीचे होगा। अगर अगला नीचे नहीं बनाए तो अगले ऊपर वाला राइट को शिफ्ट होने के उसके चांसेस ज्यादा। सेमाफोर्स के हवाले से और बल्जेस के हवाले से अगर आपको ज्यादा मालूमात चाहिए तो मैं वीडियोज हमारी मौजूद होंगी कहीं ना कहीं, वरना मैं वीडियो डाल दूंगा। लेकिन क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक सेमाफोर्स और बल्जेस ऐसे सच नहीं है, तो इसलिए हम इतनी डिटेल के अंदर इसके अंदर नहीं जा रहे। हमारे प्राइवेट मेंटरशिप लेक्चर्स के अंदर सेमाफोर्स और बल्जेस के ऊपर बहुत डिटेल में हम लोग गुफ्तगू करते हैं। अब हम आ जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रेंड।
हम जो है कि टीटीएफ टाइम फ्रेम जो है वो है मंथली, तो हमारा एसटीएफ उससे 2 टाइम फ्रेम पीछे वाला होगा, यानी कि डेली होगा, बीच में हम एक स्किप कर देंगे। वीकली है तो हमने डेली स्किप किया और H4, डेली है तो हमने H4 स्किप किया और H1 है, तो इस तरीके से ये टाइम फ्रेम हमारे चलते रहते हैं। हमारा एफएसबी जब भी बनेगा वो टीटीएफ में पहले बनेगा, और उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम में जो पहला ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर होगा उस टीटीएफ टाइम फ्रेम के एफएसबी की डायरेक्शन में, उसके बाद हम जो है कि अपनी एंट्रीज लेना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने इसकी वही चीज मैंने लिख दी है कि सबसे पहले हम टीटीएफ के अंदर क्या करेंगे कि वी वेट फॉर द लोअर रॉयल सेमाफोर टू बी फॉर्म, वी वेट फॉर द एफएसबी रेड टू फॉर्म। अब जब एफएसपी रेड फॉर्म हो जाएगा तो हम फौरी तौर पे या तो वहीं पे ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हो जाएगा, अगर वहां नहीं हुआ है तो हम 2 टाइम फ्रेम पीछे जाके वहां पर पहला जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर होगा उसके बाद, यानी कि जो एफएसबी आपका यहाँ पे बना है उसी से मिलता जुलता एफएसबी आपका एसटीएफ में भी लाजमन बना होगा। अभी मैं इसके एग्जाम्पल भी आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। तो जो पहला जो एफएसबी रेड के बाद जो है ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर एसटीएफ में बना होगा, उसके बाद हम हर वैलिड पुल बैक के ऊपर एंट्री लेना शुरू कर देंगे। वैलिड पुल बैक की हमारी डेफिनेशन ये है कि उस पुल बैक के अंदर कोई ना कोई सेमाफोर बना हो, या ब्लू बना हो या रेड बना हो। अगर हम ब्लू को चूज करते हैं तो फिर हर सेमाफोर के नीचे आपको एक अदद एंट्री मिलेगी। अगर आप रेड को चूज करते हैं तो फिर आप ब्लू वाले इग्नोर कर देंगे, रेड वाले आप। अच्छा, बेयरिश ट्रेंड के अंदर क्या है, वेट फॉर द अपर रॉयल सेमाफोर, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है बुलिश का। ठीक है, तो इसको कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब हम एफएसबी की जो है कि फाइंडिंग कैसे करते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक टूल मौजूद है, हमारा अपना स्कैनर है जिसे हम कहते हैं एफएसबी। ये हमारा जो है कि आईपी स्कैनर है। आईपी स्कैनर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एफएसबी ब्लू है, रेड है और ग्रीन है। इनकी बेस के ऊपर हम ट्रेंड की डायरेक्शन हम जो है कि सिलेक्शन करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं किस किस पेयर्स के अंदर एफएसबी हो रहा है, होने वाला है या हो चुका है। अच्छा, अब जो है कि हम आते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसी एफएसपी के जो टूल है पहला, उसके ऊपर आ जाते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर अब हम आते हैं एफएसबी रेड को मैंने सेलेक्ट किया। हमारा कहना ये है कि एफएसबी रेड जब टीटीएफ टाइम फ्रेम जो कि ये वाला टाइम फ्रेम है, इसके अंदर जब भी एफएसबी रेड होगा हमें यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा। जैसे इसको ले लेते हैं एग्जाम्पल, एयूडी कैनेडा, 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमारे पास 3 कैंडल्स पहले, यानी कि 3 घंटे पहले एफएसबी रेड हुआ है। तो इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास 1 आवर का चार्ट खुल गया। रॉयल, ये देखिए ये रॉयल बना हुआ है, सारी बंजीज आपकी नीचे हैं। इसके बाद मार्केट आपकी ऊपर गई है, यहाँ पे इसने रेड सेमाफोर बनाया है कि इसके पीछे रेड बंजी आपकी ऊपर गई है। फिर उसके बाद रेड बंजी नीचे आई है लोअर रिवर्सल जोन में, ये रेड बंजी आपकी नीचे आई है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद इसको जो है कि इसने प्राइस को ब्रेक नहीं किया है, तो ये हमारे पास जो है कि रेड एफएसबी रेड कंप्लीट हो गया। अब जब हमारे पास एफएसबी रेड इस कैंडल के ऊपर कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर कहीं कंप्लीट हुआ है, तो आपने कुछ नहीं करना। जब आपके पास ये अलर्ट आ जाए एफएसबी रेड इज कंप्लीटेड, आपने जो है कि यहाँ से चले जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, सॉरी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने चले जाना है, और ट्रेंड की डायरेक्शन में इसी जगह के ऊपर आपको एक अदद लोअर टाइम फ्रेम में भी एफएसबी मिलेगा। तो 1 आवर से हम चले जाते हैं 5 मिनट के अंदर, और 5 मिनट के अंदर अब हम उस जगह पे जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हमारा ये एफएसबी बना था। देखिए हमारा एफएसबी जो है कि इस जगह के ऊपर बना था हायर टाइम फ्रेम में, और यहाँ से अब आपके पास ये पहला ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर मिला है, या फिर ये वाला मिला है, कोई भी आपको आप चाहे आप इसको चूज कर सकते हैं। मैं आमतौर पे एफएसबी के बाद वाला चूज करता हूँ, मैं पहले वाला चूज नहीं करता। तो ये हमारा जो है कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हो गया, दैट्स इट। अब उसके बाद क्या करना है कि हर पुल बैक के ऊपर हमने यहाँ पे एंट्री लेनी। हमारा पहला पुल बैक ये वाला आया है, इस पुल बैक का जो हाई जो है वो यहाँ पे कैंडल से ब्रेक हो गया है, तो इस जगह के ऊपर आपकी पहली एंट्री बन जाती है। यानी कि यहाँ से अगर अब आप लेंगे तो दैट्स योर फर्स्ट एंट्री पॉइंट। और आपका स्टॉप लॉस जो होगा, आपका स्टॉप लॉस जो है कि वो इस रॉयल के नीचे होगा ऑर्डर नंबर 1 के लिए। ठीक है, अगर आप ऑर्डर नंबर 2 करना चाहते हैं, जब आपका ऑर्डर नंबर 2 होगा तो उसका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। ऑर्डर नंबर 3 का स्टॉप लॉस आपका ऑर्डर नंबर 1 जहाँ पे हुआ है उसके स्विंग लो के नीचे होगा। तो ये आपके पास जो है कि एक मैंने एक रिसेंट एग्जांपल निकाल के बताई है आपको एफएसबी की।
और एसएसबी ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग की। अब उसकी एंड किस तरह होती है, देखिए जो इसी एसटीएफ टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपके पास जो रॉयल रेड रेड बनाए, तो इसी तरह जब मार्केट आपकी जो है कि मुसलसल ऊपर चलती चली जाएगी, और इधर से जो है कि जैसे ये ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई, और ये ऊपर जाके यहाँ पर आने के बाद फिर आपको एक अदद जो है कि फेल स्नैपबैक दे देगी। ये आपका रॉयल सेमाफोर बन गया, ये आपका रेड बना है, ये आपका रेड बना है, तो इस जगह के ऊपर आप जो है कि अपनी तमाम पोजीशनें एग्जिट करके निकल आएंगे। ठीक है। इसके अलावा हमारे मनी मैनेजमेंट के भी कुछ डिफरेंट रूल्स हैं। ऑर्डर नंबर 1 का जैसे मैंने बताया कि स्टॉप लॉस यहाँ पर है, तो ये आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा है, तो अब उसके हिसाब से अगर आपने ट्रेड लेनी है, तो फिर आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपकी लॉट साइज उसके प्रोपोर्शनली हो। इसी तरह जब ऑर्डर नंबर 2 और ऑर्डर नंबर 3 जब आप लेंगे, तो जब आप ऑर्डर नंबर 3 लेंगे, तो फिर आपका स्टॉप लॉस जो ऑर्डर नंबर 1 का है वो आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह जब आप ऑर्डर नंबर 4 लेंगे, तो फिर ये आपका जो है कि 3 के नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से पूरा हमारा मनी मैनेजमेंट का एक सेपरेट टूल है, वो इस वीडियो के अंदर हम कवर नहीं कर रहे। ये वीडियो सिर्फ मैंने ये बताने के लिए शेयर की थी कि हमारा जो ये एफएसबी बेस्ड सिस्टम जो है वो कितना पावरफुल है। और इसके अंदर एक और जो चीज जो मैं दिखाना चाहूंगा कि ये हमारे पास टूल यहाँ मौजूद है। हमें मार्केट को, चार्ट को हर वक्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, अगर मैं थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडिंग करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा जो ट्रेंड डायरेक्शन जो है थोड़ी सी अर्ली एस्टेब्लिश हो जाए, उसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, तो मैं एफएसबी ब्लू की बेस के ऊपर कर सकता हूं। अगर मैं थोड़ा सा जो है कि मॉडरेट किस्म का चाहता हूं, तो मैं एफएसबी रेड, और अगर मैं कंजर्वेटिव चाहता हूं तो एफएसबी ग्रीन। अब आप आ जाइए एफएसबी ब्लू के ऊपर। देखिए यहाँ पर मैं दोबारा में जाता हूँ यूरो कनाडा 1 आवर, एक दिन पहले यानी कि कल के दिन में यहाँ पर हमारे पास एफएसबी ब्लू हुआ है। अगर मैं इसको देखूं, तो ये हमारे पास रॉयल है, ये हमारे पास इस रेड के पीछे ब्लू है, और ये हमारे पास ब्लू है। तो आज की तारीख के अंदर अगर हम इस चार्ट को उठा के अगर हम यहाँ पर लेकर आए और डेली टाइम फ्रेम से फिर हम 1 आवर में चले जाएं, तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर अभी हमारे पास ये डेली टाइम फ्रेम में अभी हमारे पास एसटीएफ के अंदर वो नहीं बना है, क्या कहते हैं उसे, हमें ये एफएसबी ब्लू नहीं बना है। तो जब यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में एफएसबी ब्लू बन जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे एक अदद ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आएगा, जो कि बनेगा ही उस वक्त जब आपके पास एफएसबी रेड हो जाएगा, एफएसबी ब्लू हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम जो है कि अपनी ट्रेड सेटअप जो है कि उठाएंगे आवरली टाइम फ्रेम में, और हमारा टारगेट फिर ऊपर तक का होगा। तो ये एक बहुत ही रिसेंट एग्जांपल मैंने आपको दिखाई है। अब आप देखिए कि ये पूरे चार्ट जो है आपके पास, मैंने यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम नहीं रखे, मैंने डेली और 1 आवर के टाइम फ्रेम्स पे रखे हुए हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पास कितनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे नजर आ रही है। अब जैसे चले मैं इसको एक ये वाली ले लेते हैं, हम यूएस पे 500 को ले लेते हैं, जो कि इस वक्त बेरिश मार्केट चल रही है। और ये देखिए, ये हमारे पास ये रॉयल रेड रेड यानी कि रॉयल ब्लू ब्लू यहाँ पे हमारे पास बना था। ये हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आई थी, ठीक है ना, इस जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर। और इसके बाद जब हम डेली से जो है कि 1 आवर में गए थे, तो डेली से 1 आवर में अगर आप देखें, तो हमारे पास यहाँ पर पीछे की तरफ जो है कि एक अदद जो है कि एफएसबी हो चुका था, जिसने हमें ये बताया था कि भाई मार्केट अब जो है कि ये नीचे, ये देखिए ये वाली जो है ना। अब ये बाद औकात आपको जो है ना कि ये एफएसबी रॉयल में नहीं मिलता है। उसकी रीजन मैं आपको बताऊं क्या है, कि जो स्टॉक मार्केट जो होती है उनके टाइमिंग के अंदर और फॉरेक्स की टाइमिंग के अंदर थोड़ा सा फर्क होता है। तो उसके नंबर ऑफ दी ओपन आवर्स जो है कि कम होते हैं रिलेटिवली फॉरेक्स के मुकाबले में। इसलिए आपको थोड़ा सा लीवे देना पड़ेगा कि अगर आपके पास एफएसबी रॉयल से नहीं बन रहा है, तो आपके पास एफएसबी ग्लोबल से बन जाएगा। और इसके बाद ये आपका नोबल बना है, फिर आपके पास पहली ट्रेड आपके पास यहाँ पर आई है, दूसरी यहाँ पे आई है, तीसरी आपके पास यहाँ पर आई है, चौथी यहाँ पर आई है। तो ये ट्रेडें देख सकते हैं कैसे आपके पास आ रही है, और ये सारी ट्रेडें भी एग्जिट कर जाएंगे जब हमारे पास यहाँ पे नोबल रेड ब्लू और ब्लू यहाँ पे ना बन जाए। जब ये दो तीन चीजें बन जाएंगी, तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। तो ये इसी तरीके से ये हमारा स्कैनर वगैरह मौजूद है। ये हमारी वो तो नहीं है, अगर किसी को एक्सेस चाहिए टेस्टिंग वगैरह के लिए, तो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है कि हमें ये मैसेज कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि कुछ कर सके इसके हवाले से। इसके अलावा हमारे पास स्प्रिंग और अपथ्रस्ट के लिहाज से भी कुछ ट्रेडें आती है। जैसे ये देखिए कि अब ये हमारा एसटीएफ है, तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर
इसके अंदर हमें यहाँ पे एंट्री मिली है, जबकि हायर टाइम फ्रेम में स्प्रिंग अप थ्रस्ट तैयार हुआ है। तो ये हम देखते हैं यूएसडी जेपीवाई क्या कहेंगे। ये आपको यहाँ पे इस जगह के ऊपर एंट्री मिल गई, पहली एंट्री ना इसी टाइम फ्रेम के अंदर के इस कैंडल के क्लोज के ऊपर, यहाँ से आपकी एंट्री चली है। आपका स्टॉप लॉस जो है कि इसी के नीचे है, और ये आपकी एंट्री आगे गई है मार्केट। ठीक है, तो इन बेसिस के ऊपर आपको जो है कि बेसिकली ये ट्रेडें मिलती रहती है एसटीबी। ये हमारा एफएसटी के हवाले से और स्कैनर के हवाले से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो है कि इसी तरह की मजीद स्ट्रेटेजीज में आगे आपको शेयर कर सकें। थैंक यू। हैप्पी ट्रेडिंग।